नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर को तो पढ़ लिए हैं। आज हम लोग वैद्युत रसायन चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन किया था। तत्पश्चात उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने विलयन चैप्टर का अध्ययन किया था और आप लोग को हम यह भी बता चुके हैं कि किस चैप्टर से, केमिस्ट्री के किस चैप्टर से आपकी बोर्ड परीक्षा में कितने मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए अभी के हम लोग इस वीडियो में वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग तो यह जान लेते हैं कि वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते किसे हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि भौतिक रसायन का अर्थ है फिजिकल केमिस्ट्री। आप लोग यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आपका केमिस्ट्री का किताब है वह 3 खंडों में है। पहला तो फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बोला जा रहा है फिजिकल केमिस्ट्री अर्थात भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक अभिक्रिया की बीच के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। कुल मिला के बात करें तो इस चैप्टर में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रिया अर्थात हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे या विद्युत ऊर्जा के द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे। इन दो ही बातों का इस चैप्टर में उपयोग होगा। क्या? विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करवाना या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, इसी को बोलते हैं वैद्युत रसायन। फिर से एक बार डेफिनेशन कवर करते हैं। भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक अभिक्रिया के बीच के पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। अब पारस्परिक संबंध का इसमें यह मतलब निकलता है कि इन दोनों के द्वारा अर्थात विद्युत ऊर्जा के द्वारा किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया करवाई जा रही है या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जा रहा है, इस बारे में हम लोग इस वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अध्ययन करेंगे। फिर देखते हैं, बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया करवाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जाना कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक अभिक्रिया के पारस्परिक संबंध का अर्थात विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। यही बोल रहा है, अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कोई करवाते हैं और उससे विद्युत धारा को, विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, उसको क्या कहेंगे? उसको वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया करवाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने को वैद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जबकि विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करवाना वैद्युत अपघटन कहलाता है। लेकिन जब विद्युत ऊर्जा के द्वारा अगर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवा देते हैं तो उसको वैद्युत अपघटन कहते हैं। डेफिनेशन में तो हम लोगों ने जाना कि इस चैप्टर में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। क्या? विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया इस चैप्टर में हम लोग विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न करेंगे और रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। फिर बोला जा रहा है कि अगर रासायनिक अभिक्रिया करवा के अगर हम लोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, अर्थात यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं और क्या उत्पन्न हो रहा है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? क्या? रासायनिक अभिक्रिया करवा करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, इसको हम लोग कहेंगे वैद्युत रासायनिक सेल। जबकि अब विद्युत ऊर्जा के द्वारा
हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवा रहे हैं तो इसको बोलेंगे वैद्युत अपघटनशील या केवल वैद्युत अपघटन भी बोल सकते हैं। तो वैद्युत अपघटनशील भी आप लोग बोल सकते हैं। इतना आप लोग को इन दो टॉपिक्स के बारे में आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक्स पे ध्यान देते हैं। हम लोगों ने यह जान लिया कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। अब आइए कुछ टॉपिक्स को पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स को पढ़ते हैं, जिससे आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको समझने में बहुत हमें मदद मिलेगी। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं इनको आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ लिए होंगे, अभी देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि जिस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन निष्कासित किया जाता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को निष्कासित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाता है, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग Na, इस Na का पूरा नाम होता है सोडियम, ठीक है। तो सोडियम Na को बोलते हैं सोडियम। जब सोडियम को इसमें से इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करते हैं तो इसलिए इसको क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। जैसे Na+ और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो इसको निष्कासित कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलते हैं, यह भी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया थी। दूसरा कि जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अवकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया की वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाए, इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करे, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, उसको बोलते हैं क्या, कि वह प्रक्रिया जो हुआ है वह अवकरण का हुआ। जैसे क्लोरीन, Cl का पूरा नाम होता है क्लोरीन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को लाके जोड़ा जाए यह भी क्लोरीन बन रहा है, लेकिन इसके ऊपर ऋणावेश हो जाता है। तो आप लोग को आशा करते हैं कि ये दो टॉपिक्स, दो पॉइंट्स हैं, आप लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके होंगे या समझ में आ गया होगा। अभी जो हम लोग टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है फैराडे। देखिए फैराडे ने कौन कौन सी बातें कही थी इसके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, यह अब हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझ लिया। अभी हम लोग जानते हैं कि फैराडे जो थे, फैराडे नाम के जो वैज्ञानिक, उन्होंने सभी पदार्थों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा। मतलब फैराडे के अनुसार दो प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। मतलब जितने भी पदार्थ हैं पृथ्वी पे उन्होंने उसको दो भागों में बांट दिया। एक तो वैद्युत अपघट्य पदार्थ, दूसरा वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ। वैद्युत अपघट्य पदार्थ को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को अंग्रेजी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या फैराडे ने क्या किया, तो फैराडे ने सभी पदार्थों को दो भागों में बांटा, वैद्युत अपघट्य पदार्थ और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ जो होते हैं वह किसे कहते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ क्या, देखते हैं। वैसे पदार्थ जो अपने जलीय तथा द्रवीय अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं उन्हें वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। मतलब वैसे पदार्थ जो अपने जलीय अवस्था में या द्रवीय, जलीय अथवा द्रवीय दोनों बात एक ही है, तो जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में वो क्या करेंगे, विद्युत का चालन करेंगे। मतलब जिस पदार्थ में अगर वह जलीय अवस्था में है या द्रवीय अवस्था में है फिर भी उसमें विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा का चालन हो रहा है, उसे कहेंगे वैद्युत अपघट्य पदार्थ। उसके बाद इसमें देखेंगे कि ऐसे पदार्थ अपने जलीय अवस्था में अपने घटक आयनों में क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, पूर्णतः रूप से टूट जाते हैं। अब हम लोग यह भी जानेंगे कि जो वैद्युत अपघट्य पदार्थ होता है वह दो प्रकार का होता है, और वैद्युत अपघट्य पदार्थ के प्रकारों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। दो प्रकार का होता है, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। उसमें हम लोग जानेंगे कि जो पूर्णतः अपने घटक आयनों में अपघटित हो जाता है और एक पूर्णतः अपने घटक आयनों में अपघटित नहीं होता। फिलहाल अभी हम लोग इसको देख लेते हैं वैद्युत अपघट्य पदार्थ, लेकिन अगले वीडियो में इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। शॉर्ट में समझ लेते हैं क्योंकि दोनों टॉपिक्स को पढ़ना आसान हो जाएगा। वैद्युत अपघट्य और वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ में बस इतना ही अंतर है कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ अपने जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में विद्युत का चालन करता है, लेकिन जो वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ होता है अपने जलीय अथवा द्रवीय अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, उसे बोलते हैं वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ, और जो विद्युत का चालन करते हैं उसे वैद्युत अपघट्य पदार्थ। आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले के टॉपिक्स प्रबल वैद्युत अपघट्य के प्रकार तथा वैद्युत अनअपघट्य के बारे में पढ़ेंगे।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।